जय हिंद दोस्तों, जी के ज्ञान विद्यमान में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 100% इस वीडियो के माध्यम से आपको कराने वाला हूँ, जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूले। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो है वो आपके पास आसानी से पहुंच रहे। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 100 चुनिंदा प्रश्न कराऊंगा, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। आने वाले यूपीएसएससी पैट 2025 का जो एग्जाम 6 और 7 सितंबर को होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। या एसएससी जीडी, आरपीएफ या यूपी पुलिस कांस्टेबल, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है वीडियो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की जो वीडियो है। उसका जो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। तो कई बार क्वेश्चन रिपीट होता था कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी स्थायी अगर पूछ लिया जाए, स्थायी अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी हुए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो प्रथम राष्ट्रपति भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, प्रथम राष्ट्रपति भी थे और स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के शिल्पी किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के शिल्पी या शिल्पकार किसे कहा जाता है? शिल्पकार किसे कहा जाता है भारतीय संविधान में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इसलिए इन्हें संविधान के जनक कहलाते हैं, इसलिए इनको संविधान का जनक कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा गठन किस योजना के तहत होता है? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि संविधान सभा गठन किस योजना के तहत होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। तो 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा गठित हुई थी। 1946 में कैबिनेट मिशन जो है वो ब्रिटिश आज से आया था, यहाँ पर भारत में आया था जो। तो इसमें कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे भारतीय संविधान में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 को। 1976 को हुआ था। कब हुआ था? 1976 को हुआ था 42वां संविधान संशोधन। आपातकाल के समय संशोधन किया गया था। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, अगर डीपली बना दिया जाए क्वेश्चन, तो आपातकाल के समय कौन सा संशोधन हुआ था? तो कौन सा हुआ था? तो 42वां संशोधन हुआ था। किसके लिए हुआ था? तो ये हुआ था कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान कौन सा भाग मौलिक अधिकारों के संबंधित है? मौलिक अधिकार कौन से भाग से संबंधित है? मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 32 तक मौलिक अधिकारों का परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद 12 से 32 में 12 से जो 32 अनुच्छेद है उसमें मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा किस मामले में माना गया है? तो प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा किस मामले में माना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा केशवनाथ भारती केस 1973। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? अगर ये पूछ लिया जाए तो रूस के संविधान से लिए गए। और कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 भाग
4A में जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? कई बार क्वेश्चन विडवा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था संविधान की आत्मा। और क्यों कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने? तो ये अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का माध्यम है। अनुच्छेद 32 जो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का माध्यम, इसलिए भारतीय संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4 में 36 से 51 अनुच्छेद 36 से 51 जो है नीति निर्देशक तत्व, ये राज्य की नीतियों का मार्गदर्शन करते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है। अगला क्वेश्चन है भारत की संघीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो संघीय प्रणाली जो ली गई है वह ली गई कनाडा से ली गई। भारत ने कनाडा से संघीय व्यवस्था को अपनाया है। अगला क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो संसदीय शासन प्रणाली जो ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली दी सदनीयता और कानून शासन लिया है वहां से। संविधान कब अंगीकृत हुआ था? तो संविधान जो कब अंगीकृत हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण बनकर तैयार हो गया था। संविधान इसी दिन अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। अपना जो लिया गया था 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की पुष्टि किस संशोधन में हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन 1971। इससे इसने संसद के संविधान संशोधन की शक्ति दी, लेकिन न्यायिक समीक्षा बनी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत अर्थात इंडिया राज्य व संघ किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? तो आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान है। तो कौन से भाग में है? 18वें भाग में। 18वें भाग में ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान सभा में प्रारंभिक सदस्य कितने थे? संविधान सभा की जो पहली सभा हुई थी तो उसमें कितने सदस्य थे? कई बार क्वेश्चन बनाए भी, तो इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा 389। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विभाजन के बाद 299 सदस्य रह गए थे। जब पाकिस्तान भी इसमें सम्मिलित था तो उस टाइम पर 389 थे और जब विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान में तो 299 सदस्य रह गए संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा? कई बार क्वेश्चन लिखा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और भाग है? तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद और 22 भाग है। 22 भाग है प्रेजेंट में, 395 अनुच्छेद और 22 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जो पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की पद की शपथ दिलाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का संयुक्त सत्र किसकी अध्यक्षता में होता है? तो संयुक्त सत्र जो बुलाया जाता है किसकी अध्यक्षता में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही उसके अध्यक्षता होती है लोकसभा की। अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुलाने पर अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राष्ट्रपति को संयुक्त सत्र बुलाने का पावर है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग। महाभियोग जो है राष्ट्रपति को पद से हटाने की क्रिया कहलाती है और अनुच्छेद 61 के तहत लाया जाता है। अनुच्छेद 61 के तहत लाया जाता है। तो महाभियोग इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाभियोग। राष्ट्रपति को केवल संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान का अगर उल्लंघन कर राष्ट्रपति तब उस पर महाभियोग लाया जाता है और उसको राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक संरचना सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती, केस 1973। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन मौलिक संरचना नहीं बदल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? तो वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग गठित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के द्वारा लगता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह में स्थिति में घोषित किया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। जो घोषित किया जाता है, युद्ध हो गया, किसी देश से बाहरी आक्रमण हो गया, सशस्त्र विद्रोह अगर हो चुका है तो उसके अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य में। राज्य सरकार असफल होने पर लगाया जाता है। राज्य सरकार जब असफल हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन लगता है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? तो 356 के अनुसार। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो वित्तीय आपातकाल जो लगता है वह लगता है अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। अब तक भारत में कभी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ। वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं हुआ। वर्तमान में भारत में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के? तो मौलिक अधिकार के कितने प्रकार है वर्तमान में? 6 प्रकार है। इसको सही आंसर है ऑप्शन बी। मूलतः 7 थे लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल कितने प्रकार की व्यवस्था है? तो आपातकाल की कितनी प्रकार की व्यवस्था है भारत में? तो 3 प्रकार की है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद, राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद और वित्तीय आपातकाल जो है 360 अनुच्छेद के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1962। ऑप्शन ए, चीन युद्ध के समय में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था भारत में सबसे पहले। इसके बाद 1971 में पाक युद्ध और 1975 में आंतरिक अशांति में लगाया था। तो 3 बार अब तक आपातकाल लग चुका है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में? तो 280 में। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? 280 अनुच्छेद में। यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है, वित्तीय आपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो चुनाव आयोग का उल्लेख जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 के तहत। चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय जो चुनाव करवाता है। 324 अनुच्छेद है जिसमें चुनाव आयोग का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 552। 530 राज्य से 20 केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 250। 238 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। 238 जो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से आते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का राज्यसभा कार्यकाल होता है, 6 वर्ष का। स्थायी सदन है राज्यसभा, यह कभी भंग नहीं होती। 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं इसके। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का शासनकाल। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है?
तो संसद के दोनों सदन करते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा निर्वाचित का नामी सदस्य मिलकर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माता सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इस क्वेश्चन की सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोबारा एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय ढांचे का विचार कहां से लिया गया? तो संघीय ढांचे का विचार जो लिया था वो कनाडा से लिया गया था। बाद में कनाडा से केंद्र और राज्य के बीच की शक्ति को बंटवारे की व्यवस्था बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान संविधान में कब जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए कब जोड़े गए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को 1976 में स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 है। मौलिक कर्तव्य 11 है। मूलतः 10 थे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के से शिक्षा का कर्तव्य 6 से 14 वर्ष जोड़ा गया है। 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़े गए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में आपातकाल के समय प्रस्तावना में ये सब जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाअधिवक्ता एंटोनी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 76 के अनुसार नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है इसकी। लोकसभा में धन विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत होता है? तो लोकसभा जो धन विधेयक होता है प्रस्तुत किसकी अनुमति से होता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति से होता है। अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो निर्वाचन आयोग के पास है। निर्वाचन आयोग के पास है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? तो 12 अनुसूचियां प्रेजेंट में, और जिस टाइम संविधान बना था उस टाइम थी 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 में। सामान्य विधेयक के मतभेद पर राष्ट्रपति सत्र बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस मामले में संविधान का हिस्सा घोषित किया गया? तो केशव आनंद भारती केस के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का है, परंतु वे राष्ट्रपति की इच्छा से पहले भी हटाए जा सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की आयु सीमा 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय की 62 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो स्थायी सदन कहा जाता है। स्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा भंग नहीं थी, इसके 1/3 सदस्य हर 2 बार सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 552। अनुच्छेद 81 के अनुसार अधिकतम 552 हो सकते, 530 राज्य से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान जो राज्यसभा की सदस्य संख्या जो है वो 250 है।
वर्तमान में सदस्य संख्या जो है 245 है और कुल अधिकतम संख्या जो है 250 हो जाएगी। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। अनुच्छेद 83 के अनुसार कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आपातकाल में से बढ़ाया भी जा सकता है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो चुनाव करते हैं लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष चुनाव लोकसभा सदस्य अपने मध्य से करते हैं। धन विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा में। अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, लोकसभा में प्रस्तुत होता है। भारत में विधि का शासन किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायपालिका से। विधि शासन का अर्थ है सभी समान रूप से कानून के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपने पद से किसे समक्ष इस्तीफा देता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इम्पीचमेंट कहलाती है, मतलब कि महाभियोग कहलाती है। अनुच्छेद 61 के तहत लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति अनुशासन में 356 के अनुच्छेद लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है 352 के, और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय आयोग कितने वर्ष के अंतराल पर गठित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। 280 अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति हर वर्ष 5 वर्ष में वित्तीय आयोग के गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 324 में। 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है। चुनाव आयोग में कितने आयुक्त हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्त। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। संविधान में निश्चित संख्या नहीं है, संसद आवश्यकता अनुसार संख्या निर्धारित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में मतदान की आयु सीमा क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन में 1988 से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किसे है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है अनुच्छेद 370। 5 अगस्त 2019 को 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो 352 जो है आपातकाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन थे। बी क्वेश्चन इस आंसर हो जाएगा। 1950 में नियुक्त हुए और 1991 के प्रथम चुनाव संपन्न हुए। लोकसभा धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो राष्ट्रपति का होता है। नहीं, लोकसभा अध्यक्ष का होता है। किसी भी विधेयक का धन विधेयक मानने का निर्माण केवल लोकसभा अध्यक्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार की अवधारणा लेता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है मौलिक अधिकार की अवधारणा जो ली गई ऑप्शन ए अमेरिका से ली गई है। अमेरिका के संविधान से ली गई मौलिक अधिकार जो लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान किस देश से संसदीय प्रणाली अपनाता है? तो संसदीय प्रणाली जो ब्रिटेन से अपनाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली विधि का शासन और कैबिनेट प्रणाली ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का संविधान किस देश से संघीय प्रणाली फेडरल सिस्टम अपनाता है? तो संघीय प्रणाली जो अपनाता है वो अपनाता है कनाडा से, नहीं अमेरिका से। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका से। अमेरिका से संघीय ढांचा और लिखित संविधान की परंपरा ली गई। संघीय ढांचा और लिखित संविधान की परंपरा जो लिखी थी अमेरिका के संविधान से लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का संविधान किस देश से मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा लेता है? तो मौलिक कर्तव्य जो लिए गए रूस से लिए गए। रूस से लिए गए। कहां से लिए गए? रूस से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस देश से न्यायिक पुनरीक्षण की अवधारणा लेता है? न्यायिक पुनरीक्षण की अवधारणा किससे ली है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, अमेरिका के संविधान से ली गई है। जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था ली गई है। भारतीय संविधान की देश से संविधान संशोधन प्रक्रिया अपना था? दक्षिण अफ्रीका से इन्होंने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। राष्ट्र संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रारंभिक अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर संचिदानंद सिन्हा थे। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तुत किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 299। भारतीय विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य थे। और जब पाकिस्तान का विलय भारत में था तो 389 थे। संविधान सभा ने संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान किस दिन प्रभावी हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 395। मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। अभी 12 अनुसूचियां होगी, 25 भाग हो गए अभी, और 400 से कुछ ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे मसौदा समिति के अध्यक्ष। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया था। और लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। और आजाद कब हुआ था भारत? तो 15 अगस्त 1947 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने राजनीतिक दस्तावेज की बाइबल कहा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। अंबेडकर ने संविधान को सामाजिक और राजनीतिक दस्तावेज की बाइबल कहा था। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्न थे इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको कराए हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो है वो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मैं किस तरह की ये वीडियो आपके लिए और बनाकर लेकर आऊं। तो